हेलो फ्रेंड, तो मेरा नाम है नीरज और आप सभी का स्वागत है नीरज रसोई में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ गुलाब जामुन, जिन्हें हम कहते हैं काले रसगुल्ले। आज इनको बनाने वाले हैं हम घर पे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ सामग्री। तो यहाँ पर मैंने ये मावा लिया है। तो 3 लीटर दूध में से मैंने घर पे ही बनाया है मावा, तो ये आधा किलो से थोड़ा सा फालतू है। यहाँ पर मैंने बादाम रखे हैं काट करके थोड़े से, चिरौंजी ली है थोड़ी सी, पिस्ता लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, खरबूजे की मींग ली है थोड़ी सी, और यहाँ पर मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं बारीक कटे हुए, केसर लिया है। आज हम ऐसे रसगुल्ले बनाएंगे जो कि मुंह में रखते के साथ एकदम घुल जाए, बिल्कुल भी गांठ नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं चाशनी तैयार, क्योंकि जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चाशनी तैयार करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है और इसमें ली है मैंने चीनी। तो मैं ये 1.5 कटोरा चीनी ले रही हूँ, और ये जो इसका जो वज़न होगा इस चीनी का यहाँ पर आधा किलो से फालतू होगा, यानी कि 600 ग्राम के लगभग में ये मैंने चीनी ली है। और उसमें हम उतना ही यानी कि दुगना पानी डालेंगे। पानी डाल करके हमें इसकी चाशनी बनानी है, और जो चाशनी जो बनाएंगे हम वो तार वाली नहीं बनाएंगे, यानी थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब आपने रसगुल्ले खाए होंगे तो वो तार वाली चाशनी नहीं होती है, खाली चिपचिपी सी होती है। तो पहले तो इसको अच्छे से उबाल लेना है, और उबालने के बाद में मंदी आंच पर इसे 4 से 5 मिनट पका लेना है। तो आपकी चाशनी एकदम तैयार हो जाएगी। तो तार नहीं बनना चाहिए, सिर्फ चिपचिपी सी ही होनी चाहिए। इस तरीके से हमको ये चाशनी तैयार कर लेनी है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। आज मैं ऐसे गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, एकदम हलवाई स्टाइल। तो सबसे पहले हम इस मावे को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो मावा है मैंने कल बनाया था, फिर रख दिया था मैंने इसको फ्रीज में। तो सबसे पहले हम इस मावे को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मावा लिया है 2 चम्मच के लगभग में, और इसमें पहले हम जो हमारे पास में सामग्री मैंने आपको दिखाई थी, चिरौंजी, बादाम, केसर, ये चीज़ें एक जगह मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हम भरने वाले हैं रसगुल्ले के अंदर। तो आप ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं डालना है रसगुल्ले के अंदर तो आप ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप डाल रहे हैं तो आप इस तरीके से ये ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने 6-7 ये हरी इलायची ली है, जिनका मैंने पाउडर बनाया है कूट करके। तो छिलका को हटा देते हैं, और ये जो पाउडर है ये भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे रसगुल्ले के अंदर। तो और यहाँ पर जो केसर था उसको मैंने 1 चम्मच दूध में, यानी गर्म दूध था तो उसमें डाल दिया था। तो ये अच्छे से यहाँ पर मुलायम हो गया है, यानी सॉफ्ट हो चुका है। तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से हाथ से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद में इसको रख देंगे हम एक तरफ, क्योंकि हम इसको डालने वाले हैं रसगुल्ले के अंदर। अब ले लेते हैं हम सारा मावा, जितना भी हमारे पास में मावा है उसको निकाल लेते हैं। तो ये एकदम प्योर मावा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि जो बाज़ार से आता है मावा उसमें मिलावट होती है, और ये हमारा घर का मावा है तो इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। तो इसे सबसे पहले हमें हाथ से इस तरीके से मैश कर लेना है। तो आप वीडियो पे यूं ही बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके रसगुल्ले ऐसे नहीं बनेंगे जैसे मैंने बनाए हैं। तो आप अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ पे भी गौर करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है मैदा। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मैदा डाला है, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के लगभग में ही डाला है सूखा दूध का पाउडर, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपका जो है मावा बाज़ार का है तो उसमें ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा मैदा या सूखा दूध, लेकिन हमारा जो मावा है वो घर का है, तो इसलिए मैंने 2-2 चम्मच के लगभग में 2 चम्मच मैदा डाला था, और 2 ही चम्मच मैंने या इसमें सूखा दूध डाला है, और उसका मैंने अच्छे से आटा सा लगा लिया है। अब यहाँ पर जो हमने रखा है पैन, चाशनी हमने पहले ही बना के रख ली थी। तो अब यहाँ पर हम ये रसगुल्ले इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड लिया है। तो आप रिफाइंड की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 थैली डाल दिया है रिफाइंड, और इस तरीके से हमें छोटी छोटी गोली के बराबर ये लेना है जो हमने तैयार किया है अपना ये मावा।
तो ये जो गोली है इस तरीके से हमें इकसार लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई छोटी हो रही है कोई बड़ी हो रही है, इस तरीके से हमको ये तोड़ करके रख लेनी है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके जो रसगुल्ले हैं एकदम ऐसे बनेंगे कि बिल्कुल हलवाई के जैसे। बहुत से ऐसे होते हैं कि गांठ रह जाती है रसगुल्ले के अंदर, हलवाई पे भी रह जाती है गांठ रसगुल्ले में जब लापरवाही हम कर देते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से ये चीज़ बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी सी गोल किया था और इसमें मैंने बीच में ये जो हमने स्टफिंग बनाई है यानी कि फिलिंग बनाई है उसको मैंने रख दिया है। और इसे भी इस तरीके से दोनों हाथों से इसको गोल कर देना है, हल्के हाथों से, क्योंकि ये मावा है तो ये आटा नहीं है। और इस तरीके से हमें इसे गोल कर करके अलग रख लेना है प्लेट में। तो ये हमारे पास में एक रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार है। तो ऐसे ही हम दूसरी बना करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से लेना है और इसको गोल करना है और यहाँ पर इस तरीके से उंगली से नीचे को दबा देना है और इसमें भी फिलिंग रख देनी है। तो इस तरीके से तो बिना फिलिंग के भी आप ये बना सकते हैं और फिलिंग के भी आप ये बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन से रसगुल्ले बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं फिलिंग डाल करके बना रही हूँ तो आप भी यही बनाएं, वो अपनी इच्छा है कि आप कैसा बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरी भी बना करके रख दी है। ऐसे ही हम ये जो भी हमारे पास में जितना भी मावा है उसके हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से भी बनाते हैं, थोड़ा लंबे भी देखे होंगे आपने इस तरीके से। तो इस तरीके से भी बनाते हैं। मैं एक बना करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं सारे नहीं बनाऊँगी, सिर्फ एक ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी मैं सब गोल ही बनाने वाली हूँ। तो आप यूँ ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है बताने का, बनाने का, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये जो मेरा बनाने का तरीका है वो कैसा लगा। तो यहाँ पर हमें इसे भी हाथ से इस तरीके से लंबाई में ऐसे कर देना है। तो ये यहाँ पर भी बनकर तैयार है। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुलाब जामुन जो होते हैं वो गोल ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल ही तैयार किए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये तेल है वो गर्म हो चुका है। और एक चीज़ और याद रखें कि जो ये तेल है ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा यह मंदा होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई किया यहाँ पर तो ये ऊपर से तो एकदम लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, ये भी याद रखें। तो इसलिए आंच नॉर्मल होनी चाहिए, यानी ना तो तेज़ ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। इस तरीके से हमें इनको अच्छे से ब्राउन कर लेना है और ज़्यादा भी नहीं करना। कुछ आपने देखा होगा कि ज़्यादा काले कर देते हैं तो वो ज़्यादा काला भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ उस पर कमेंट ऐसे भी आते हैं कि ये कैसे रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन इतने काले कर दिए। तो ये यहाँ पर देखो मैंने चाशनी में डाल दिए हैं और ये सारे के सारे ऊपर हैं। ये ऊपर इसलिए हैं क्योंकि अभी इनके अंदर चाशनी नहीं गई है, लेकिन जैसे जैसे ये चाशनी को पिएंगे वैसे ये नीचे को होते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम और ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गाँव से, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप इसे इस दीपावली पर बनाइए, अपने बच्चों को, परिवार को खिलाइए और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर से ये अच्छे से पका लिए हैं और मंदी ही आंच पर मैंने इनको पकाया है और इनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये धीरे धीरे जो है नीचे को होते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बना करके रख लिए हैं। अब देखो कि कुछ तो मेरे रसगुल्ले नीचे की तरफ को हो रहे हैं और कुछ मेरे ऊपर की तरफ हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा पी लेंगे चाशनी ऐसे ही नीचे की तरफ को चले जाएंगे। अब मैं इनको आपको काट के दिखाने वाली हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगाई है। प्लेट में मेरा रसगुल्ला देख लीजिए कि इसमें गांठ कैसी, आपको गांठ नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। तो इस तरीके से रसगुल्ला बनाया जाता है घर पर एकदम हलवाई के जैसा। तो आपको तरीका कैसा लगा मेरा तो कमेंट ज़रूर करें।